पदार्थ हम लोग पढ़ेंगे, है ना, जिसमें से गौर करिएगा हमारे आसपास की पदार्थ के लेकर क्या है ना, मैटर इन आवर सराउंडिंग, है ना। सराउंडिंग के अर्थ होता है हमारे आसपास जो चारों ओर है उसके लेकर, आवर मतलब हमारे और सराउंडिंग मतलब आसपास। बात यह है कि पदार्थ किसे कहते हैं। पहले गौर करने वाली बात इसमें ही आता है कि पदार्थ कहलाता क्या है। जैसे जो भी कण से मिलकर बना हुआ है ना, सभी पदार्थ है। पृथ्वी पर हर एक वस्तु पदार्थ है, जिसमें आयतन, द्रव्यमान, है ना, निहित होते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो हम इसी के बारे में आज क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक। यह 9 क्लास के अंतर्गत जो है हमनी के अध्ययन करने के लिए मिलता है, समझे। तो पहला टॉपिक आता है आखिर एक नज़र अध्याय की ओर, मतलब पदार्थ के कितने भेद हैं, है ना, यानी पदार्थ को कितने रूप में बांटा गया है। तो पदार्थ को जो है ना निम्न 3 रूप में बांटा गया है। के रूप में? 3 रूप में। एक को कहा गया ठोस, एक को कहा गया गैस और एक को कहा गया द्रव, है ना। द्रव, गैस, तो अगर बोला जाए तो खास करके पदार्थ को के वर्ग में, एक ठोस में, एक गैस में, एक द्रव में, है ना। आप ऐसे ही बोल सकते हैं ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस। इन सभी के प्रक्रिया में ये तीनों पदार्थ हमारे शरीर में रहते हैं। जैसे बोला जाए कैसे रूप में, तो ठोस में हमनी के होते हैं, है ना, हड्डी, ठीक। द्रव में होते हैं लिक्विड के रूप में खून यानी ब्लड, है ना। और गैस के रूप में हम लोग हमेशा एसिडिटी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रहण करते रहते हैं। समझ में आया? हाँ भैया। अब आती है कि हम लोग ठोस किसे कहेंगे और द्रव किसे कहेंगे और गैस किसे कहेंगे, है ना। और इस पर थोड़ा सा विचार करने वाली बात है। समझ में आया? तो इसी के लेकर कहा गया, पहले हम समझते हैं ठोस के लेकर। किसके लेकर? ठोस के लेकर, है ना। किसके लेकर हम लोग जानेंगे? ठोस के लेकर। तो पहला बात ये आता है कि ठोस का आकार जो है ना निश्चित होता है। आकार क्या होता है? निश्चित होता है। आयतन भी निश्चित होता है। इसमें बहाव जो है नहीं पाया जाता है। जैसे गर्म करेंगे ना, बहुत अत्यधिक मात्रा में गर्म करते हैं तब बहता है, लेकिन एक नॉर्मल टेम्परेचर में इसका बहाव नहीं होता है। इस जो है ना बहुत ही छोटे छोटे कण आपस में एकदम बहुत मजबूती से बंधा होता है, ठीक। और यह एक संपीड़ता नगन होता है। संपीड़ता नगन का मतलब कि असंपीड्य होते हैं, मतलब दाबने के बाद दबता नहीं है, ठीक है। यह जो है गुण सभी के सभी ठोस का है, समझे। अब बात आता है द्रव का, कि आखिर द्रव के अंतर्गत जो है ना, किसके अंतर्गत? द्रव के अंतर्गत अगर बोला जाए तो क्या क्या गुण आता है। द्रव में पहला गुण आता है कि इसका जो है आकार निश्चित नहीं होता है। आयतन जो है निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। इसमें बहाव का गुण पाया जाता है। जैसे पानी देखते हैं नदी में बहते रहते हैं, है ना। चाय को अगर ढाल दिए तो बहते रहते हैं, है ना, गिर सकता है, तेल बह सकता है, होता है कि नहीं। पॉलीथीन में अगर डाल दें इसको तो बह जाएगा, है ना। एक छोटा सा छिद्र द्वारा भी बह जाएगा। यह है द्रव, है ना। एक कण के बीच जो है ना रिक्ति ज़्यादा इसमें पाया जाता है, इसीलिए जो है बहुत मुलायम होते हैं। इसको जो है हाथ से आसानी से जो है एने ओने जो हल्फा सकते हैं इसको, है ना। उसी तरह से संपीड्य होते हैं, मतलब दाबने के बाद यह दब जाते हैं। देखते हैं पानी में, अगर पानी को तसला में या बाल्टी में अगर रख देंगे और उसमें छापा छुइयाँ अगर खेलते रहेंगे ना, तो आसानी से पानी जो है दबते रहेगा, है कि नहीं। तो यह संपीड्य होते हैं। क्या होते हैं? संपीड्य। अब बात आता है इसी के अंतर्गत छोटी सी लेकर गैस के लेकर। किसके लेकर? गैस के लेकर। गैस क्या है? तो गैस में जो है ना अनिश्चित आकार होते हैं, मतलब इसका आकार निश्चित नहीं होता है। अनिश्चित आयतन होता है, मतलब इसका कोई जो है आयतन भी निश्चित नहीं होता है।
बहाव का गुण इसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। बहाव का गुण का चीज बहुत ज्यादा पाया बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा पाया है ना। जाता है। ठोस का बहुत ना के बराबर, द्रव में जो है पाया जाता है, गैस में जो है पाया नहीं जाता है। नहीं जाता है। कि बचाता है नहीं है, जाता है ना। अच्छा हाँ गैस में जो है बहाव का गुण होता है, होता है। ठोस में जो है नहीं होता है। नहीं होता द्रव में बहाव का गुण होता होता है, है। समझे। हाँ अब बात आता है कि जो गैस होते हैं उसके कण बहुत ही छोटे और रिक्त के रूप में बहुत ज्यादा मात्रा में स्वतंत्र होते हैं। इसलिए बाराती में अगर कोई एक्सप्रेस सेंट अगर अपने आप पर छिड़का हो, देखते हैं धम धम करते रहता है, हाँ भैया। है ना। यानी पूरी जौन गली में वो गुजरेगा वही गली में नजर आएगा कि दूल्हा जाई है ना। हाँ अच्छा, ठंडा तेल के देखे हैं, लगाते हैं तक कितना हाँ भैया लगाने के बाद कितना दूर तक जाता है उसका। कुछ कुछ में जो है ना गैस ज्यादा मात्रा में बहता है, समझे। अब बात आता है इसमें संपीड़ितता बहुत ज्यादा होता है, मतलब दाबने के बाद बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। जैसे बैलून है ना, बैलून में अगर गैस भर दिया जाए और उसको दाबिए, दबता है कि नहीं, हाँ आसानी से। और यही संपीड़ितता की वजह से ही देखते हैं पोपोलिन सब बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो है खास करके हल्का सा प्रेशर लगाता है और बहुत ज्यादा मात्रा में जो है ना देखेला मिलेगा कि वो बहुत ज्यादा वजनदार को यानी जो है उठा लेता है। तो उसका जो है कुछ अलग थ्योरी में होते हैं, लेकिन गैस वहाँ पे भी एक प्रेशर लगता है। और रह गया पोपोलिन की बात, तो आप नहीं देखे हैं पोपोलिन हाँ भैया। जेसीबी, तो कह रहे हैं अभी ना। चलिए, इस तरह समझ में आया ठोस और द्रव और गैस के लेकर। अब बात आता है ध्वनि के लेकर कि ध्वनि सबसे ज्यादा किस में बहता है। तो सबसे ज्यादा ध्वनि जो है ठोस में होता है। किस में? ठोस में। ठोस में, ठीक है। किस में होता है? ठोस में। ठोस में। उसके बाद जो है पाया जाता है द्रव में। उसके बाद कहाँ? द्रव में। द्रव में, है ना। उसके बाद जो है गैस में। सबसे ध्वनि की चाल अगर देखा जाए सबसे ज्यादा ठोस में रहते हैं, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। समझे। अब बात आता है इसके बाद, ठीक, हम लोग समझ चुके हैं। अब बात है हम लोग के पदार्थ का। किसका? पदार्थ का। हम लोग पदार्थ तो जाने, इसी के लेकर कहा गया क्या से सुनिए, है ना। पदार्थ के लेकर क्या कहा जाता है उस पर थोड़ा सा विचार दीजिएगा और समझिएगा। पदार्थ के लेकर कहा गया कि विश्व में प्रत्येक वस्तु सामग्री से बनी होती है कि नहीं। और उसे ही पदार्थ कहते हैं। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए पृथ्वी पर उपस्थित हर एक वस्तु पदार्थ है, समझे। और पदार्थ में जो भी बने होते हैं वो कण होते हैं, ठीक। तो आप आसानी से बोल सकते हैं ना वस्तु ही पदार्थ है कि नहीं। जो अपना एक जगह छेके, जैसे हम लोग जहाँ पे बैठ जाएंगे वहाँ पे उतना दूर जगह छेक लेंगे, तब मोटकन आदमी इनको जी करेगा, ज्यादा छेकेगा। आप अतरकन कम छेकेगा, है ना। तो भी एक पदार्थ है। अच्छा, एक द्रव्यमान होना चाहिए, एक वजन होना चाहिए। आदमी का वजन होता है कि नहीं, होते हैं। तो मानव भी एक पदार्थ ही है। मानव भी क्या है? पदार्थ है। परंतु अंतर इसमें ये है कि मानव पदार्थ तो है परंतु ये सजीवीय चीज है। क्या है? सजीवी है ना। लेकिन निर्जीवीय नहीं। कुछ वस्तुएं ऐसे होते हैं जो निर्जीव है। जैसे देख लीजिए आप आंख नजर करके, पानी सजीव है? पानी सजीव है? नहीं, निर्जीव है। पेड़ सजीव। समझ में आया? हाँ। चलिए अब आगे देखते हैं। अब बात यह है कि जो पदार्थ होते हैं ना वो छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। उसी के लेकर कहा गया कणों की कुछ भौतिक गुण बताइए। कुछ ही भौतिक गुण कहा गया कि पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। कुछ ही से, कणों से। यह सतत नहीं होते हैं लेकिन सतत होते हैं। जो ठोस होते हैं ना पूरी तरह से उसमें सतत होता है, और बाकी समय सतत नहीं पाया जाता है ना। अच्छा, पदार्थ के कण जो है ना पूरी तरह से अत्यंत छोटे होते हैं। इतना छोटे, इतना बारीकी छोटे कि हमारे खुली आंख नगन से भी दिखाई न दे। पदार्थ के चौथा अवस्था भी होता है।
आप लोग के पढ़ना तो इसके अंतर्गत PDF में ना मिला, लेकिन होता है प्लाज्मा होता है, फिर बोसास्टाइन होते हैं, है ना, कुछ और हैं। लेकिन चलिए आगे समझते हैं। पदार्थ के कुछ कण के आधार पर कुछ गुण है। क्या है? गुण है। गुण। क्या क्या गुण है से समझिए। पॉइंट नंबर पहला, है ना, पहला गुण क्या है? पदार्थ जो भी है होते हैं, है ना, पदार्थ जो भी हो वो कणों से जो है मिलकर बने होते हैं और उसमें निरंतर एक गति रहता है, जिसे हम लोग गतिज ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। समझे। दूसरा, पदार्थ के कणों के बीच जो है रिक्त स्थान बहुत ही कम होते हैं, है ना, बहुत ही क्या होते हैं? कम होते कम। हैं। ठोस में, लेकिन द्रव्य और गैस में थोड़ा सा बढ़ते चल जाता है। ठीक, आगे समझिए। यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है? हाँ। एक ऐसा ही प्रयोग देखेला मिल रहा है आपको। प्रयोग ये है कि हम लोग पानी लेते हैं, हाँ। पानी को खौलाते हैं, क्या करते हैं? खौलाते हैं। कुछ तो बुलबुला बनेगा, हाँ। है ना, हाँ। वह बुलबुला फूटेगा, फूटेगा कि नहीं? हाँ। जब वह फूटता है तो खास करके ऊपर उड़ेगा हाँ। गैस के रूप में। वही चीज में अगर हम कोई भी लवण को 1 चम्मच डाल देंगे तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? घुल जाएगा, और घुल के जो है जल के साथ मिश्रण हो जाएगा, समझे। हाँ। तो कुछ ऐसे चीज होते हैं जो आसानी से मिल जाते हैं और कुछ ऐसे चीज हैं जो आसानी से मिलते नहीं है। परंतु हमें पॉइंट है आगे। पदार्थ के लेकर अगर बोला जाए, किसके लेकर? पदार्थ के लेकर, तो पदार्थ में एक और पाया गया कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित, है ना। पदार्थ के कण जो है कि रिक्त स्थान जो है किसी में ज्यादा तो किसी में कम। ठोस में क्या होते हैं? ज्यादा कि कम? ज्यादा। बहुत ही कम। मतलब ठोस अगर है कोई चीज और उसमें मिलकर कण जो है मिलकर बना है तो इसके बीच की दूरियां क्या होती है? बहुत ही कम होती है, समझे। अच्छा, अब बात आता है इसी के अंतर्गत यहाँ ठोस के अंतर्गत जो भी यानी कण होते हैं वो अत्यधिक मात्रा में और ज्यादा जो है प्रबल से जुड़े रहते हैं, है ना, द्रव और गैस की तुलना में। द्रव को गैस की तुलना में, यानी इन दोनों से सबसे ज्यादा जो है प्रबल मात्रा में के जुड़े रहता है? ठोस के। ठोस। अब आगे यहाँ पे कुछ आपको फिगर दिख रहा है, हाँ। है ना। इस फिगर में कुछ क्या नजर आ रहा है आपको? ठोस, द्रव, गैस आ रहा है ना। हाँ। इसके लेकर जरा गौर करिए। ठोस में कण के बीच के एक निश्चित अंतराल में है कि नहीं? अब निश्चित अंतराल में, लेकिन वही द्रव में देखिए तो निश्चित है नहीं, और गैस में तो आव नहीं है, है ना। हाँ। गैस में पूरी तरह से जैसे तैसे है। तो इसी के लेकर अगर देखा जाए तो निश्चित है ना। आप इसके लेकर तो जानते हैं ठोस के लेकर कि निश्चित आयतन और निश्चित ही आकार। द्रव के लेकर आप जानते हैं निश्चित जो है खास करके आयतन, अनिश्चित आकार। गैस के लेकर जानते हैं न तो निश्चित आयतन न निश्चित आकार, है ना, क्योंकि हमेशा जो है गतिशील के साथ होते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं यहाँ पे दूसरी जो है फिगर देखकर, है ना। एक जो है ठोस, एक जो है द्रव और एक जो है गैस, है कि नहीं। एक है ठोस, एक है द्रव, एक है गैस, है ना। जिसमें ठोस के लेकर कहा गया कुछ ऐसे निश्चित हो सकते हैं, द्रव के लेकर ऐसे, गैस के लेकर कुछ ऐसे, है ना। अब इसी के आधार पर तीनों अवस्था में अब हम समझते हैं कि पदार्थ को कितने वर्ग में बांटा गया। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं ना। पदार्थ को 3 वर्ग में बांटा गया, है ना। एक को कहा गया ठोस, एक को कहा गया द्रव, एक को कहा गया गैस, है ना। पदार्थ की क्या अवस्था? 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ के 3 अवस्था हमनी के शरीर में भी पाया जाता है, मालूम है। जैसे एक पहले भी हम समझ चुके हैं। जैसे हड्डियों के रूप में बात किया जाए, किसके रूप में? हड्डियों के रूप में तो दांत होते हैं और हमारा हड्डी होता है ना। ये ठोस अवस्था है। कौन अवस्था? ठोस अवस्था। लेकिन कुछ और है, जैसे खून, है ना, द्रव अवस्था है। कौन अवस्था? द्रव अवस्था। कुछ और चीज है जैसे हवा,
कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कुछ ही है गैस अवस्था, समझे। हाँ। तो इस तरह से जो है हमनी के पदार्थ के कुछ रूप होते हैं। अब बात आता है ठोस अवस्था के लेकर कि ठोस अवस्था के क्या रूप होते हैं। तो हम लोग ऐसे पढ़ चुके हैं कि ठोस अवस्था वह चीज़ है जो निश्चित आकार है ना, निश्चित आयतन होते हैं, इसमें कण आपस में बहुत अच्छे से बंधे होते हैं, है ना, सब पढ़े हैं। तो इसी के आधार पर जरा गौर करिए कि यह एक निश्चित आयतन वाला होता है, इसका अवस्था जो है एक सीमा में बंध के रहता है ना, ठोस के लेकर हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से निश्चित आयतन के अनुसार से है ना, ये दृढ़ता से बंधे होते हैं, है ना। संपीड़िता नगन यानी संपीड़ नहीं होते हैं, मतलब असंपीड़ होते हैं, दाबने के बाद यानी दबे नहीं, है ना। और इसका निश्चित अगर बात की जाए तो आयतन होते हैं और निश्चित ही आकार होते हैं। किसका? ठोस का। किसका? ठोस का। इसके लेकर कुछ उदाहरण दिया जा रहा है। क्या चीज? उदाहरण। जरा गौर करिए तो उदाहरण के लेकर क्या क्या बताया जा रहा है। बोला गया पहला उदाहरण, बल लगाने से रबड़ बैंड जो है आकार बदल लेता है। बात सही है। रबड़ को देखिए आप, जो बच्चे वाले पेंसिल होते हैं और रबड़ होते हैं, पेंसिल को दबाइए जरा, नहीं दबेगा, लेकिन रबड़ को दबाइए दब जाएगा। तो जो रबड़ दब गया वो जो है संपीड़िता में आया, और वही पेंसिल नहीं दबा, असंपीड़ में आया, समझे। ज़्यादा बल लगाइएगा ना तो असंपीड़ वाला जो है या तो फूट जाता है या तो टूट जाता है, समझे। बात समझ में आया? हाँ। आगे ठोस पदार्थ की बात किया तो निश्चित यानी अदृढ़ रूप में आकार होते हैं, है ना, यानी कम ऊर्जा पर कभी गलते नहीं है। जैसे देखिए जरा, अगर घर के अंतर्गत अगर ईटा उटा तो आप देखे किए होंगे, है ना, जितना जल्दी चिमकी जो है पिघल सकता है उतना जल्दी क्या ईटा पिघलता है? ना। है ना। तो इस तरह आधार पर होते हैं, ठीक है। अब बात आता है द्रव के लेकर, कुछ के लेकर, द्रव के लेकर। इसमें और वही सब जो है एक एग्जाम्पल है जो बता चुके हैं। चलिए यहाँ देखिए, द्रव के लेकर क्या खासियत बात है उसे समझिए। किसके लेकर? द्रव। द्रव के लेकर, द्रव अवस्था के लेकर कहता है कि यह तरल में होता है इसलिए बह जाता है कि नहीं। हाँ। दूसरा, इसका आकार निश्चित नहीं होता है ना, और आयतन निश्चित होता है। तीसरा, द्रव में बहुत ही संपीड्यता जो है कम होता है, मतलब एक ठोस की तुलना में यह एक असंपीड्य नहीं है, यह क्या है? संपीड्य है ना, इसे संपीडन नाम देते हैं, ठीक है। यानी अगर देखा जाए तो इसमें दाबने के बाद जो है दब जाएंगे, समझे। इसका निम्न जो है उदाहरण है, जैसे कणों का आकर्षण बल का कम रहना, आयतन में निश्चित रहना, है ना, उसके बाद कणों के जो है बर्तन के आकार के रूप में ढल जाना। जैसे कि गिलास में अगर पानी डालिएगा तो गिलास के रूप ले लेगा, लोटा में डालिएगा लोटा में ले लेगा, थरिया में डालिएगा थरिया में ले लेगा कि नहीं लेगा। तो इस तरह से इसका जो है चेंजिंग होते रहते हैं। अब बात आता है गैस का। किसका? गैस का। गैस का कुछ बात समझिए। गैस में क्या कहा गया? इसमें बहाव का गुण होता है। क्या होता है? बहाव का। दूसरा, यह संपीड़न होते हैं। क्या चीज? संपीड़न है ना, दाबने के बाद दब जाता है। तीसरा, इसमें सीमाएं जो है नहीं होता है, इसमें कोई सीमा नहीं है, कहाँ तक फैलेगा इसका कोई अति नहीं है ना, यानी विसरण इसमें ज़्यादा होता है। आगे, गैस का जो है निश्चित आकार जो है कभी नहीं होगा, है ना, और कोई भी गैस के आयतन भी निश्चित नहीं होता है, समझे। यही इसका रूप है। और इसी तरह से जो है खास करके एक उदाहरण के तौर पर नीचे लिखा गया है। चलिए आगे समझते हैं। हम लोग ये समझ चुके कि ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, समझे। हाँ। अब बात आता है खास करके कि क्या कुछ ऐसे भी चीज हैं जो अपने वातावरण के अनुसार से चेंज कर सके। तो पदार्थ के कुछ अवस्था होते हैं ऐसे जो यानी स्टेज बाय स्टेज यानी तीनों अवस्था में मिलता है। कौन अवस्था में? तीनों अवस्था में। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो तीन अवस्था में मिलेंगे। कौन अवस्था में? जैसे आप ऐसे ले लीजिए पानी के, पानी ठोस में भी रहता है बर्फ के रूप में, पानी जो है द्रव के रूप में रहता है खास करके पानी के रूप में, पानी जो है गैस के रूप में भी रहता है जब वाष्प के रूप में, है कि नहीं। तो पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर कर दिया जाए तो बर्फ, है ना, और वही अगर खौलने लगे 100 डिग्री सेल्सियस पर, कितना है ना, खोल कर जो है भाप अगर निकल रहे हैं तो वही जो है खास करके वाष्पन, समझे। अब बात है थोड़ा सा यहाँ पे गौर करिए।
यह एक आपको कुछ डिवाइस नजर आ रहा है थर्मामीटर। ना। हाँ। इस पॉइंट में जरा गौर करिएगा। गौर करने वाली बात यहाँ पे है ना। ये सबसे नीचे ये है बर्नर। बर्नर हम उसे कहते हैं जहाँ पर जो है से यानी कोई भी गैस बाहर निकल सके, और यही बर्नर से यानी नोजल हम लोग साथ में क्या बोलते हैं, एक अलग लेवल में नोजल, यही नोजल के सहारे आग निकल रहा है ना। तो आग डायरेक्ट पाइप से नहीं है, यह एक गैस है जो खास करके उसके सिरे पर रह जाता है। यह आग जो है खास करके होते होते इसमें एक खौलापन आ रहा है। क्या चीज है ना, और हीटिंग आ रहा है, खौलापन और हीटिंग, जिस वजह से इसमें पाए जाने वाले कण जो है ना, पाए जाने वाले कच्चे कण पूरी तरह से ज़्यादा हीट हो चुका है, जिसमें जो पारा लगा हुआ है, ये पारा पर जो है यानी डिग्री के उपरांत यानी सेल्सियस बढ़ रहा है। इसीलिए हम इसे कहते हैं, जो भाप को नापता हो ना उसे कहते हैं थर्मामीटर। समझे। हाँ। और ये जो है इसे बोलते हैं फ्लाक्स। क्या बोलते हैं? फ्लाक्स। और ये जो है स्टैंड। क्या चीज? स्टैंड है ना। स्टैंड हमारा ये है, यहाँ पे जो है खास करके कुंजी है या क्रूस है, ये जो है थर्मामीटर है, ये जो है फ्लाक्स है ना। ये जो है एक स्थिर रखे वाला है, और बाकी बर्नर है, ये स्टैंड के स्थिरता रूप है। समझे। हाँ। अब बात आता है छोटे से रूप में तापमान में परिवर्तन के लेकर अलग अलग घटना। बड़ी ज्यादा है भैया। ठीक। क्या बढ़िया वो है नहीं, अभी क्या हुआ है, 3 हुआ है, देखिए यहाँ पे। चलिए आगे समझते हैं। ठीक है। बात किया गया गलनांक के लेकर। किसके लेकर? जब कोई भी चीज है ना, जब कोई भी चीज, गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट। क्या चीज? मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जिस ताप पर कोई भी चीज पिघलना शुरू कर दे वह ताप को ही गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलना प्रारंभ किया रहा है, और वही 273 केल्विन पर जो है खास करके पिघलना जो है स्टार्ट हो जाता है। क्या चीज? पिघलना। समझे। तो कहता है जिस तापमान पर कोई भी ठोस पिघल कर द्रव में बने लगे है ना, वह तापमान भी क्या कहलाता है? गलनांक। जैसे बर्फ का जो है गलनांक कितना होता है? 273.16 केल्विन। समझे। अब बात आता है आगे। कुछ गलनांक ऐसे होते हैं जो गुप्त उष्मा के रूप में होते हैं। कौन रूप में? गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा का एक मतलब है कि बाहरी रूप से दिखाई देता नहीं है, जब तक कि उसके साथ यानी हमें अटैचमेंट ना हो जाए। कहता है क्या? वायुमंडलीय दाब पर है ना 1 kg ठोस के उसके गर्म के उपरांत यानी उसके जो गलनांक होते हैं, गलनांक पर यानी द्रव में बदलने के लेकर जब उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होता है ना, कैची का, उसमें जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह गुप्त उष्मा ही होता है। समझे। जो 0 डिग्री सेल्सियस के कण पर जो है पानी के अधिकतर कण जो है ऊर्जा रूप में संग्रहित होते हैं। समझे। उसके बाद आता है क्वथनांक। क्या चीज? क्वथनांक मतलब जिस तापमान पर कोई भी चीज उबले लगे। क्या लगे? जैसे 373 केल्विन पर जो है उबलना शुरू हो जाता है। समझे। 373 पर उबलना और 273 पर गलना और 0 पर बर्फ बनना। समझे। अब आता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण एक सतही घटना है। क्या है? सतही घटना, जिसमें कोई भी खौलापन के बाद यानी खौल कर वह जो है भाप बनकर जो है उष्मा के रूप में उड़ने लगता है। क्या चीज? उड़ने लगता है। जो उड़ता है ना भाप, वही जो है वाष्पीकरण जो है कहलाता है, जो आगे चल कर जो है यानी पानी का जो है बादल के रूप में ले लेता है। समझे। यही बात के लेकर कहा गया। पानी को उबाला जाता है, परंतु धीरे धीरे वृद्धि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है ना, तब जो है गुप्त उष्मा है। कौन उष्मा? लेकिन क्या चीज? लेकिन आकर्षण बल के जो है तोड़ने की प्रक्रिया देखने मिलता है। समझे। अब बात है यहाँ पे है ना, छोटा सा ठोस अवस्था द्रव में बदल सकता है, द्रव अवस्था गैस में बदल सकता है। जरा गौर करिएगा। जब ठोस अवस्था द्रव में बदलता है तो उसे उष्मा की जरूरी है, और जब द्रव अवस्था गैस में बदलता है तो पर भी उष्मा की जरूरी है। लेकिन गैस से द्रव में आना
शीतलता कहलाता है, और द्रव से ठोस में आना भी शीतलता कहलाता है। समझे? अब इसके लेकर एक छोटा सा एक डिजिट नंबर देखिए, है ना, एग्जाम की व्यू से, कि अगर कोई भी 25 डिग्री सेल्सियस पर है जल, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा बर्फ, और 100 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा भाप। समझे? अब बात आता है ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? क्या चीज? ऊर्ध्व, है ना, ऊर्ध्वर व पातन। ठीक, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, एक ऐसे पदार्थ, है ना, कोई ऐसा पदार्थ जो अपने अवस्था में जल कर, कौची होकर, जल कर एक पूरी तरह से चूर्ण बन जाए। क्या बन जाए? चूर्ण, है ना, वह पदार्थ ही ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जरा गौर करिएगा यहाँ पे। ठीक है, इस प्रक्रिया में अमोनियम क्लोराइड लिया गया, उसे गर्म किया गया, अमोनियम क्लोराइड पूरा जो है चूर्ण बन गया। समझे? अच्छा, कपूर के नाम तो सुन में किए होंगे। कपूर भी वैसा ही करता है क्रिया। अब बात आता है दाब और परिवर्तन के प्रभाव। दाब और परिवर्तन कहने का मतलब है कि आप जरा गौर से देखिए यहाँ पे, आखिर किसका रूप है, गौर करिए तो, है ना, नहीं पता चला? ध्यान दीजिएगा, यह एक सिलेंडर है। क्या है? सिलेंडर, और बीच में होता है पिस्टन। अगर वही गैस के रूप में अगर बढ़ रहा है तो धीरे धीरे पिस्टन जो है खास करके अपनी क्रिया में वृद्धि कराएगा, लेकिन अगर घट रहा है तो वही पिस्टन जो है नीचे की ओर आएगा। समझे? यह एक पिस्टन की जो है एक खेल है। अब बात आता है एक छोटा सा आगे। ठीक, दाब बढ़ने से, कुछ होने से, अगर दाब बढ़ जाए तो गैस के कण जो है नजदीक आते हैं। कण क्या होते हैं? नजदीक आते हैं। एक आपको पढ़ेला मिलेगा या ज्यादातर कोई लैंग्वेज में बोल देगा, है ना, क्या बोलेगा? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बताइए, मतलब ठोस जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं। क्या चीज? ड्राई आइस। ड्राई आइस कहने के मतलब है कि अगर कोई भी एटमॉस्फेयर से बहुत ही कम, बहुत ही क्या चीज, कम, बहुत, यानी बहुत ही कम टेम्परेचर, है ना, बहुत ही माइनस में अगर हम उसे ठंडा किए हैं तो वह बर्फ जो है ड्राई आइस कहलाता है। क्या चीज? कहता है इस बात को लेकर, जिससे समझिए, इसके लेकर कहता है कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड जो है बदला जाए, है ना, क्या चीज बदला जाता है, तो यानी द्रव अवस्था में जो है बदल जाता है, जिसके वजह से जो है खास करके यानी दबाव की प्रक्रिया एक जो है यानी एटमॉस्फेरिक हो जाता है। समझे? तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अंतर्गत जो है यानी ड्राई आइस कब कहलाएंगे? जब कोई भी गैस बहुत माइनस में अगर गर्म की जगह जो है ठंडा हो जाए, कोची में, माइनस में, तो उसे हम ड्राई आइस या शुष्क बर्फ या जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ये डायग्राम थोड़ा सा देखिएगा, है ना। डायग्राम में कहा गया अगर ठोस से द्रव बना है, ठोस से क्या चीज, तब हम कहेंगे संगलन, और अगर द्रव से ठोस बना है तो उसे बोलेंगे जमना। समझे? द्रव से अगर कोई गैस में आया है तो उसे बोलेंगे वाष्पीकरण, और गैस से अगर द्रव में गया तो उसे बोलेंगे संघनन। लेकिन ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाए तो ऊर्ध्वपातन, है ना, क्या चीज, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्व का चीज पातन, और गैस से ठोस में आ जाए तो भी कहलाएगा ऊर्ध्वपातन। समझे? अब बात आता है यहाँ पे, है ना, वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण तो आप समझ चुके हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें द्रव के जो है कण आपस में तापमान की वजह से टूट कर जो है वातावरण में घुलते रहते हैं ना, वह एक वाष्पीकरण है। घुलना मतलब एक मिल जाना। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कहा गया यदि हम, है ना, यदि हम द्रव को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खौलाएंगे तो उससे तो भाप निकलेगा, वाष्प निकलेगा। क्या निकलेगा? वाष्प। इस वाष्प की प्रक्रिया में, है ना, कण के आकर्षण के बीच की क्षमता क्या होंगे, धीरे धीरे घटेंगे, लेकिन उसमें गतिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। बहुत कण जो है मात्रा, बहुत ज्यादा मात्रा में जो है मुक्त अवस्था में स्वतंत्र हो जाएगा। वाष्पीकरण जो है ना को प्रभावित करने वाले निम्न कारक है। क्या चीज? निम्न कारक, जिसमें से पॉइंट पहला यह एक सतही क्षेत्रफल होता है, पॉइंट दूसरा तापमान में वृद्धि होता है, पॉइंट तीसरा आर्द्रता आता है, पॉइंट चौथा वायु की गति में जो है देखेला मिलता है।
ये जो है यानी 4 प्रक्रिया एक ऐसा है जो वाष्पीकरण के लिए जिम्मेदार है ना। अगर तनी को तसला में अगर गर्म करेंगे तो ज़्यादा गर्मी होगा, है ना, जल्दी। लेकिन वही चीज़ को थरिया में गर्म करिए पानी को, एक तसला के उपरांत यानी लोटा से बहुत ज़्यादा मात्रा और बहुत देरी से होगा। क्यों? क्योंकि उसके क्षेत्रफल पर भी डिनोट होते हैं, समझे। अगला देखा जाए वाष्पीकरण, क्या चीज? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण तो हम लोग जान गए हैं कि वाष्पीकरण वह एक प्रक्रिया है जहाँ पे पूरी तरह से लुप्त हुई ऊर्जा, क्या चीज, पुनः जो है मिल जाए, पुनः क्या हो जाए, मिल जाए, उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं, है ना। शीतलता, क्या चीज, वाष्पीकरण, शीतलता। कोई डाउट, कोई डाउट है? आगे इसी प्रक्रिया में अब देखा जाए तो यह हो जाता है टॉपिक खत्म, है ना। इसके कुछ क्वेश्चन है ना, लघु उत्तरीय और ये जो है दीर्घ उत्तरीय के अंतर्गत, है ना, जो आप जो है बना लीजिएगा, समझे। और जो ना आए तो खास करके फिर बताइएगा, ओके, समझे। हाँ भैया। और बाकी जो है नेक्स्ट यानी टॉपिक में मिलेंगे अगले दिन, ओके, समझे।